अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेल्फ़ डिफ़ेंस। सेल्फ़ डिफ़ेंस क्या होता है और सेल्फ़ डिफ़ेंस में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आपको ही बेहद अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आए अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ये बहुत अहम मौजू है। हिफाजत अख्तियार, जो इंसान के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, हिफाजत खुद अख्तियार, इसको सेल्फ़ डिफेंस कहते हैं। इससे पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस 96 टू 106 106 ता 106 तक जो हैं वो सेल्फ़ डिफ़ेंस से ही डील करते हैं। ये तमाम सेक्शंस जो हैं वो सेल्फ़ डिफ़ेंस के बारे में हैं। तो हिफाजत खुद अख्तियार, जिसे सेल्फ़ डिफ़ेंस कहते हैं, इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कुछ लोग किसी बंदे पर हमला करें और अपनी जान बचाते हुए वो बंदा किसी को कत्ल कर दे। देखें, अब कोई बंदा जो है किसी बंदे पे हमला हो गया है और उसे समझ में नहीं आया, उससे अपने बचाव में कुछ ऐसा उसने मार दिया, डंडा, पिस्टल फायर या कोई चीज़, या कोई ऐसी मतलब गमला वगैरह या कोई मतलब भारी चीज़ सर पे मार दी, जिससे उस बंदे की, जो वही मौके पे था, जिसने हमला किया था, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सेल्फ़ डिफ़ेंस का राइट है कि हाँ, इस्लाम में भी है और लॉ भी यही कहता है कि अगर एक बंदा है जिस पे हमला हो गया है और उसको ये ख़तरा है कि उसकी जान जा सकती है, अगर वो उस बंदे को जिसने हमला किया है उसको कत्ल नहीं करेगा तो वो इसको कत्ल कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा बंदा है जिस पे हमला हुआ है, अगर वो हमला करने वाले बंदे को कत्ल कर देता है तो वो कत्ल सेल्फ़ डिफ़ेंस में आता है। तो इसकी एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको इस चीज़ का अंदेशा हो चुका हो कि एक बंदा है जो आपको कत्ल करने की नीयत से आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप जो है अपनी जान बचाने के लिए इसको कत्ल कर सकते हैं, सेल्फ़ डिफ़ेंस के राइट में है, इसका आपने मर्डर कर दिया है, तो ये सेल्फ़ डिफ़ेंस में आता है। और इसी तरह लॉ में भी राइट दिया गया है कि आप सेल्फ़ डिफ़ेंस में किसी को कत्ल कर सकते हैं। और पर ये जो है ना, सेल्फ़ डिफ़ेंस का जो पॉइंट है, इसे प्रूव करना अदालत में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अदालत जो है ना वो पॉइंट्स और सिचुएशंस, हर चीज़ एक एक चीज़ पूछती है। ये नहीं है कि अगर किसी बंदे ने आपको जस्ट हर्ट किया है आके, या कोई इंजरी करने आया और आपने उसे फायर मार दिया है और उसे फ़ौरन से ही कत्ल कर दिया है, तो ये सेल्फ़ डिफ़ेंस नहीं है। आपको चाहिए कि आप भी उसे हर्ट करें। अगर किसी बंदे ने, कोई बंदा आपकी तरफ बढ़ रहा है आपको मारने के लिए, तो आपको अदालत पूछेगी कि आपको चाहिए था आप जो गन का फायर है वो आप उसके सर पे मारने के बजाय उसकी टांग पे या बाजू पे या कंधे पे कहीं मार देते, जिससे वो इंजर्ड हो जाता, लेकिन सर पे या किसी ऐसी वेन में ना मार दे जिससे उसकी डेथ हो गई। तो ये सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि क्या आप भाग नहीं सकते थे, वहाँ पर कोई भागने की कोई सिचुएशन नहीं थी, या आप उसको कोई ग्रेवियस हर्ट दे देते या कोई इंजर्ड कर देते या धक्का दे देते, या सर पे वैसे मारने से बंदों की मौत हो जाती है, तो सर पे नहीं मारना चाहिए। और ये तमाम जो डिटेल्स हैं कोर्ट में, ये सब पूछे जाते हैं पॉइंट्स। तो सेल्फ़ डिफ़ेंस को ज़रा प्रूव करना मुश्किल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में कि जो दूसरा बंदा है जो आपको मारना चाहता था, आप पहले इसको इंजर्ड कर दे, जान से ना मारें। मतलब ये प्रूव करना पड़ता है, कोर्ट पूछती है ये आपसे, और अपने आप को बचा सकें आप। ये नहीं कि वो बंदा आपको थप्पड़ मार रहा है और आप इसको सेल्फ़ डिफ़ेंस कह के फायर मार रहे हैं, तो ये तो कत्ल है। और अगर कोई बंदा आपको अगर कोई बंदा आपको मारने आया है, आप बच गए हैं और फिर वो वापस जा रहा है, आप पीछे से उसे फायर मार के मार डालते हैं, तो ये जो है ये कत्ल होगा, ये सेल्फ़ डिफ़ेंस कत्ल नहीं होगा। और सेल्फ़ डिफ़ेंस सिर्फ इस सूरत में आएगा जब आपको इस चीज़ का इल्म हो चुका हो कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर इस बंदे को नहीं मारा तो ये तो आपको मार डालेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको लगे कि अगर इस बंदे को ना मारा ना, और इतना खौफ और
ऐसा उसके हाथ में असला हो कि आपको फ़ील हो जाए कि ये जो है ना, अब इसको नहीं मारा ना तो ये तो आपको मार डालेगा। तो आप सेल्फ़ डिफेंस में जो इस बंदे को कत्ल करेंगे ना, वो आप जो कत्ल करेंगे वो सेल्फ़ डिफेंस में आएगा। तो ऐसे केस में फैक्ट्स और कंडीशंस को देखा जाता है कि क्या आप भाग नहीं सकते थे, या इस बंदे को इंजर्ड नहीं कर देना चाहिए था, आपको मारना ही क्या इसका हल था। ये तमाम डिटेल्स बतानी पड़ती हैं कोर्ट में। पाकिस्तान पेनल कोड के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 96 टू 106, ये तमाम सेल्फ़ डिफेंस से डील करते हैं। और मैं आपको इनकी थोड़ी बहुत डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल है इनके अंदर एक एक पॉइंट की। तो इन पे तो एक प्रॉपर एक और वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं तमाम डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में नहीं दे सकती। तो मैं जस्ट आपको इनको ऊपर से उर्दू में बता देती हूँ कि कौन सा सेक्शन क्या है। जो सेक्शन 96 है वो दिफा में जुर्म है, और जो सेक्शन 98 है वो कहता है अदम ज़हनी तवाज़ुन वाले शख्स के ख़िलाफ़ जो सेल्फ़ डिफेंस होता है वो है। और जो सेक्शन 99 है वो कहता है हक़ दिफ़ा कब नहीं होता। मतलब जो सेक्शन 99 है इसका मीनिंग है कि हक़ दिफ़ा कब नहीं होता। और सेक्शन 100 जो है वो कहता है हक़ दिफ़ा और कत्ल जब बंदे कर देते हैं, एक सेल्फ़ डिफेंस में जब बंदे मर्डर कर देते हैं, उसमें सेक्शन जो 100 है पीपीसी का वो उसमें सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में। और जो सेक्शन 101 है उसमें हक़ दिफ़ा गहरे ज़ख़म तक है। और जो सेक्शन 102 है उसमें हक़ दिफ़ा शुरू कब होगा। और जो सेक्शन 105 है वो है कि हक़ दिफ़ा जारी कब तक रहता है। और जो सेक्शन 106 है वो है हक़ दिफ़ा में मासूम लोगों पर हमला। तो ये सारी डिटेल्स ये जो पॉइंट्स बताए आपको मैंने, ये इन्हीं सेक्शंस के अंदर आपको मिलेगी, जो कि बहुत लेंथी है, थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। और आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से सेल्फ़ डिफेंस के बारे में पता चल गया होगा, और आप लोगों को सारी इसकी समझ आ गई होगी। तो ये होते हैं फैक्ट्स और कंडीशंस जो अदालत में प्रूव करनी पड़ती हैं कि हाँ ये इस बंदे ने कत्ल किया है, सेल्फ़ डिफेंस में किया है, सिचुएशन ऐसी थी कि इसे करना पड़ा है, अगर ये उसको नहीं मारता तो वो इसको मार देता। ये प्रूव करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। तो आई होप आपको इस वीडियो से बेहद अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप लोग लीगल नॉलेज से अवेयर हो चुके होंगे सेल्फ़ डिफेंस के बारे में, कि ये नहीं किसी बंदे ने आपको आकर थप्पड़ मारा आप सेल्फ़ डिफेंस में उससे फायर ही मारते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये फिर उल्टा आपके ही सर पे कत्ल पड़ जाएगा। तो आई होप आप लोग इस सब चीज़ों की एहतियात करेंगे, किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक दिया कीजिए मुझे, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Oh, no way, I ain't gonna stand for this today.